अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द बॉटम लाइन। मैं हूँ आपकी मेज़बान मारिया कुरैशी और आज हमारे साथ जो एक गेस्ट हैं वो बहुत ही खूबसूरत गुलकारा और उनका ताल्लुक़ जो है मौसीकी के शोबे से है। प्लीज़ वेलकम समिया गौहर। अच्छा समिया, आप पहले तो ये बताएं आप कब से गा रही हैं? मुझे गाते हुए 6 साल हो गए। 2016 में मैंने स्टार्ट किया था प्रॉपर म्यूज़िक। उससे पहले मैं नाते वगैरह पढ़ती थी और अभी भी पढ़ती हूँ, लेकिन फिर स्कूल में एक म्यूज़िक टीचर थे तो उन्होंने कहा कि मुझे जब सुना उन्होंने स्कूल में, तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात की तो बाबा ने अलाउ कर दिया। तो फिर मैंने प्रॉपर वहाँ से म्यूज़िक सीखना शुरू किया तबला हारमोनियम के साथ। मैंने 2016 में ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस एक कंपटीशन है, तो उस पर मैंने क्लासिकल कैटेगरी में 20 दिनों में तैयारी की उसके लिए, और फिर आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन क्लासिकल कैटेगरी। और मैंने रागपुरिया धनाश्री वहाँ परफॉर्म किया, जिसमें मुझे रोशन आरा बेगम ट्रॉफ़ी दी गई, जो कि बेस्ट क्लासिकल वोकलिस्ट को दी जाती है अक्रॉस स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। तो वो मैंने स्कूल लेवल पे रह के विन की और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बीट करके। तो उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर एक मोटिवेशन मिली और मैंने प्रॉपर म्यूज़िक सीखना शुरू किया। अच्छा समिया, आपकी सपोर्ट यानी थी फैमिली के साथ स्टार्टिंग से? हमेशा से आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है? मेरे फादर, इनफैक्ट मैं जब सीखती थी और तो 4-4 5-5 घंटे भी मुझे बैठ के वहाँ रियाज़ करना होता था, प्रैक्टिस करनी होती थी, तो मेरे फादर मेरे साथ ही वहाँ बैठते थे और कभी उन्होंने अकेले नहीं छोड़ा। अगर कभी वो अवेलेबल नहीं होते थे तो मेरी मदर मेरे साथ जाती थी, अगर वो भी नहीं तो फिर भाई है मेरा, वो जाता था साथ। तो पेरेंट्स की सपोर्ट हमेशा से साथ रही है। इनफैक्ट मुझे अगर कहीं रात को 1-2 बजे भी अगर स्टूडियो से कॉल आती है तो मेरे फादर कहते हैं कोई मसला नहीं, वो मेरे साथ जाते हैं और फिर मुझे साथ ही लेकर आते हैं। चलो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि म्यूज़िक जो लोग फॉलो कर रहे थे उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि फैमिली बहुत अगेंस्ट होती है उनके, कोई जन उन्हें करने नहीं दे रहा होता। बाकी जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने तो काफ़ी इशू क्रिएट किया, लेकिन फिर हम लोग सबसे अलग हो गए। तो मेरे फादर ने कहा कि जब हमें कोई इशू नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं, तो पेरेंट्स की सपोर्ट है तो ईजी है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा समिया, आपने क्लासिकल की आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आपको नहीं लगता कि बहुत डाइंग आर्ट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर? बहुत कम यंग पीपल हैं जो कि इसको परस्यू कर रहे हैं, ज़्यादा हमारी आवाम हिप हॉप और रैप की तरफ जा रही है। तो मतलब कितना मुश्किल है इस प्रोफेशन में? एक तो स्पेशली आप फीमेल हो, दूसरा यू हैव अ वेरी यंग एज राइट नाउ, ठीक है? तो कितना मुश्किल है अपने आप को रिकग्नाइज़ करवाना लोग के हाथों, आवाम के हाथों कि आपका टैलेंट ये है? क्लासिकल म्यूज़िक आना चाहिए। क्लासिकल म्यूज़िक आपको, क्योंकि अगर आप क्लासिकल कर सकते हो तो आप कोई भी जॉनरा गा सकते हो, कुछ भी गा सकते हो। तो क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ऐसी होती है क्लासिकल म्यूज़िक में कि आपका जो वोकल है वो तैयार हो जाता है प्रॉपर। तो जब आपकी आवाज़ रियाज़ कर कर के सुर में हो जाएगी तो आपको फिर कोई मुश्किल नहीं आएगी किसी भी किस्म का गाना, कोई भी जॉनरा, पॉप, रॉक, कुछ भी गाने में आपको मसला नहीं आएगा। तो क्लासिकल की मेरी ट्रेनिंग है, मैं क्लासिकल भी गाती हूँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम क्लासिकल मैं बाकी जॉनरास को भी एक्सप्लोर करती हूँ। अब बिकॉज़ मैं NCA में हूँ तो मैं वहाँ से बैचलर्स कर रही हूँ म्यूज़िकोलॉजी में, तो मैं वहाँ पर सब कुछ कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं प्रोडक्शन भी कर रही हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट्स को भी एक्सप्लोर कर रही हूँ और हर चीज़ कर रही हूँ। बिकॉज राइट नाउ आई एम अ म्यूज़िकोलॉजिस्ट, तो मुझे हर जॉनरा सब कुछ करना पड़ता है। क्लासिकल में गाती हूँ अगर कहीं कंपटीशन हो तो, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में क्लासिकली आई थिंक सो कि बेस्ट होती है। अगर आपने ख़ुद को, उसका कोई मैच नहीं है। जहाँ क्लासिकल आप गा लोगे वहाँ पर बाकी सारा कुछ डल हो जाता है। तो लेकिन मैं उसके अलावा गज़ल और फिर जिस तरह का आजकल का, वैसे मैं नेस्कैफ़े बेसमेंट सीज़न 5 में मैंने परफॉर्म किया, तो उसमें मेरा गाना था ऑल किड्स बैंड के साथ, तो उसमें मैंने गाया और उसमें मेरा एक क्लासिकल पार्ट था और दूसरा काइंड ऑफ इंडी जॉनरा था। तो वो जो जुल्फ़ी भाई थे जो डायरेक्टर हैं नेस्कैफ़े बेसमेंट के, वो बहुत हैरान हुए कि मतलब उन्होंने मुझे सिर्फ क्लासिकल में सुना हुआ था, तो जब उन्होंने वो भी सुना तो उन्होंने कहा कि यू आर वर्सेटाइल। तो उसके अलावा फिर अब जिंगल्स भी करती हूँ मैं और ड्रामे का OST भी किया मैंने। आज जो चैनल है उस पर ज़िद का OST गाया मैंने, फ़ीमेल वर्जन उसका। तो सब कुछ हर जॉनरा को एक्सप्लोर करती हूँ मैं, सिर्फ क्लासिकल ही नहीं। सही, माशाल्लाह आपने इतने जॉनर्स एक्सप्लोर किए। व्हाट इज़ योर फेवरेट जॉनरा इन सब के अंदर से? मतलब आप क्लासिकल यू प्रेफर इन गोइंग इन कंपटीशन, बट व्हाट इज़ इफ़ यू हैड टू परस्यू वन जॉनरा, तो आप वो कौन सा चूज़ करोगे? आई फील लाइक क्लासिकल इज़ माई कम्फर्ट जोन। मुझे क्लासिकल लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन बिकॉज मैंने स्टार्ट ही क्लासिकल से किया तो मुझे क्लासिकल गाना ना, मतलब मुझे ईजी लगता है। कहीं पर भी अगर मैंने गाना हो तो मैं क्लासिकल गाना प्रेफर करती हूँ। लेकिन अगर कहीं कॉन्सर्ट्स हो या कोई गिग्स वगैरह हो तो फिर ऑब्वियसली ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ता है कि ऑडियंस की क्या रिक्वायरमेंट है।
तो फिर जो ऑडियंस की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग फिर गाया जाता है। ऑडियंस का ये भी है ना कि वो बहुत, उनको भी उनकी अटेंशन ग्रैब करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। एज वही बात है कि आप एज अ यंग आर्टिस्ट किस तरह से इतने सारे लोगों की अटेंशन ग्रैब करते हैं। अभी रिसेंटली मैं क्रिसेंटेरियन हूँ, क्रिस्टन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से मेरी स्कूलिंग है, तो वहाँ पर हमारा एलुमनाई डिनर था, तो मैंने परफॉर्म करना था बिकॉज़ वहाँ पर जो ऑडियंस है वो तो काफ़ी पुराने भी, कितने पुराना, लाइक बहुत पुराना स्कूल है, तो इतने बूढ़े बूढ़े भी एलुमनस आए हुए थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने पुराने पाकिस्तानी गाने और इस तरह ना अपने पुराने गानों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो जब मेरी बारी आई डिनर के फ़ौरन बाद, तो ऑलमोस्ट जो ऑडियंस थी ना वो चली गई हुई थी, सिर्फ यंग यंग जो क्राउड था वो रह गया था। अब मैं बिल्कुल स्टेज पर चढ़ी हूँ और मैंने देखा है कि ऑडियंस है और सारी यंग ऑडियंस है। अब मैंने कहा कि मैं अगर यहाँ पर मैं पुराने गाने लेके बैठ जाऊँगी तो वो तो बिल्कुल लाइक वो रहेगी नहीं, चीज़ ही नहीं रहेगी। तो फिर मैंने बाय द टाइम मैंने स्टेज पर ही मैंने अपने म्यूजिशियंस को गाने बदलवाए। मैंने उनको कहा कि ये गाना है, और मैंने उनके स्केल्स बताए, और मैंने वहीं पर जब मैंने परफॉर्म किया और ऑडियंस को इंटरेक्ट किया अपने साथ, तो जो मैनेजमेंट थी वो सारी हैरान हो गई कि आपने कुछ और करना था, लेकिन आपने इतना अच्छे से उसको मोमेंट पे आपने चेंज किया और उसको पूरा निभाया भी, तो वो बहुत चेंज हो गए। तो ये चीज़ आई फील लाइक होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह के क्राउड के सामने, किस ऑडियंस के सामने आपने क्या गाना है। ये बहुत ज़रूरी होता है। आपकी चॉइस बहुत मैटर करती है कि आपकी गानों की चॉइसेस बहुत मैटर करती हैं कि किस तरह की ऑडियंस के सामने आप क्या गाओगे। तो वो चीज़, क्योंकि मैंने कॉम्पिटिशन्स इतने किए हैं, मैंने 2016 से 2021 तक मैंने कॉम्पिटिशन्स ही किए हैं। नेस्कैफ़े के बाद फिर मैंने कॉम्पिटिशन्स छोड़ दिए थे, लेकिन तब तक मैंने कॉम्पिटिशन्स ही किए हैं। और ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में 3 साल गोल्ड मेडल विन किया। फिर उसके बाद यूनिक ड्रामा फेस्टिवल के जितने होते थे, हर साल फेस्टिवल पे परफॉर्म करती थी और फर्स्ट प्राइज़ मिलता था। फिर उसके अलावा वॉइस ऑफ अलहमरा 2019 बनी थी मैं, और मुझे याद भी नहीं, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स लाइक स्कूल लेवल पे और कॉलेजेस में बहुत कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं। तो उस तरह लाइक उसके वो कॉम्पिटिशन्स कर करके मुझे आइडिया हुआ कि कहाँ पे मैंने क्या गाना है, किस जगह पे मैंने क्या गाना है और कहाँ पे मैंने क्या परफॉर्म करना है। तो लेकिन उससे पहले और NCA जाने से पहले मैं बहुत शाय थी, मतलब मुझे स्टेज फियर बहुत था कि मैं स्टेज पे खड़े होके अपना नाम बस अनाउंस करूँगी और उसके बाद मैं गाना शुरू कर दूँगी। लेकिन फिर NCA गई हूँ, वहाँ पर जाके लाइक मैंने इंटरेक्शन किया सीनियर से, बिकॉज़ वहाँ एक रैगिंग का थोड़ा कल्चर है, वो एक आपको बड़ा अपना आपको ग्रूम कर देता है। NCA से बाहर भी बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, अगर मैं देखूँ म्यूज़िकली तो NCA से बाहर बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, लेकिन वो जो एक एनवायरनमेंट होता है एक जगह का, और वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो मुझे फिर लाइक मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी, अब मैं थोड़ा लाइक उसकी जो मैंने इंटरेक्शन किया और जितना मैंने एक्सप्लोर किया NCA में जाके, तो उससे ये हुआ कि अब मैं ऑडियंस को प्रॉपर फेस कर लेती हूँ और ऑडियंस के साथ सही इंटरेक्ट करती हूँ, गाते हुए, परफॉर्म करते हुए स्टेज पे। पूरा स्टेज परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, स्टेज अपीयरेंस बहुत मैटर करती है आपकी, तो वो अब मैं कर लेती हूँ। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक भी ना ज़्यादा इन्हीं दो चीज़ों के गिर रिवॉल्व करते हैं कि स्टेज फ्राइट और जो स्टेज के ऊपर आपने आके ऑडियंस को किस तरह से खेलना है या उसको किस तरह से उनको एंगेज करना है सारा उसके अंदर। तो आर देयर एनी मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइजेज दैट यू डू कि स्टेज पे जाने से पहले कि अच्छा ये चीज़ें मैं करूँगी तो आई विल बी इन माई परफेक्ट स्टेट? पहले जब मैं परफॉर्मेंस से पहले, क्योंकि मैंने बताया मैं क्लासिकल से स्टार्ट किया, अब तो क्लासिकल में यूजुअली आपने बैठ के ही गाना होता है, आपके साथ तबले पे होते हैं, हारमोनियम पे होते हैं, आपने बस बैठ के परफॉर्म करना होता है, वो इतना मुश्किल नहीं होता। लाइक मैं शुरू से क्लासिकल करती थी तो वो मेरा कंफर्ट था कि मैंने जाके बैठना है और बस मैंने अपना अनाउंस करना है कि अब मैं ये हूँ और मैं अपना ये परफॉर्म करूँगी, और बस फिर आपने शुरू हो जाना है। लेकिन क्लासिकल, क्योंकि क्लासिकल या गज़ल गायकी के दौरान आपको अलाउ नहीं होता आप बात भी कर सको, इनफैक्ट आपस में आप बस दाद दे सकते हो कि हाँ ये बस। तो मुझे उस तरह से कभी फ़ील नहीं हुआ। लेकिन फिर जब मैंने कॉन्सर्ट्स और गिग्स करना शुरू किया तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ऑडियंस इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, वरना वो वाइब ही नहीं आएगी और आपको ख़ुद भी तब तक ना वो चीज़ नहीं आती है जब तक आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट नहीं करते और इस तरह। तो जब मैं क्लासिकल भी गाती थी शुरू में, तो माई टीचर यूज्ड टू से कि तुमने जब परफॉर्म करना है तो अपनी लाइक यही समझना कि सामने कोई है ही नहीं और इस तरह बस गाते रहना। तो मैं बस शुरू में इसी तरह करती थी, लेकिन अब आके क्योंकि
परफॉर्म कर करके स्टेज पे, तो फिर वो एक चीज़ आपके अंदर बिल्डअप हो जाती है खुद ही कि आप ऑडियंस से, हर तरह की ऑडियंस मिलती है आपको, अच्छी ऑडियंस भी मिलती है, बुरी भी मिलती है, जो आपको कमेंट्स भी पास करती है, आपको पसंद नहीं भी करती, लेकिन आपको उनको फेस करना चाहिए और करना आना चाहिए। वेरी गुड। सम्या, आप ना एज अ फीमेल जिस तरह से आप परस्यू करी हो करियर अपना, तो इज़ दिस समथिंग दैट यू वांट टू डू फॉर अ करियर? डू यू थिंक कि मतलब इसके अंदर एक कमर्शियल तौर पे एक्सपेक्टेशंस आप मीट कर सकते हो एज अ फीमेल? मैंने 2019 में ही आई गेस नेस्कैफ़े बेसमेंट कर लिया था, और तब मेरी एज भी नहीं थी इतनी, आई वाज आई गेस 18 प्रॉब्ली। तो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी यंग एज में इतना कुछ करूँगी, और मैं अर्न भी करूँगी तब से, लाइक 2016 से ही मैं म्यूज़िक से अर्न कर रही हूँ। तो मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा था। और अब NCA जाने के बाद मैंने प्रोडक्शन की है स्टार्ट, लाइक म्यूज़िक प्रोडक्शन, आप गाना किस तरह बनाते हो। और मैं पहले तो मैं सिर्फ गाती थी, अब मैं इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करती हूँ, मैं तबला भी प्ले कर लेती हूँ, मैं ढोल प्ले करती हूँ, मैं पियानो प्ले करती हूँ विद द नोटेशन, जो प्रॉपर शीट होती है, म्यूज़िक शीट, पीसेस जो होते हैं वेस्टर्न पीसेस, वेस्टर्न क्लासिकल पीसेस, वो प्ले करती हूँ पियानो पे। उसके अलावा गिटार सीख रही हूँ, और म्यूज़िक कॉम्पोजिशन कि आपने गाना किस तरह बनाना है, हर चीज़ प्रोडक्शन। पाकिस्तान में आई गेस अरूज आफ्ताब हैं जो म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रही हैं, बर्कले से उन्होंने सीखा है। तो उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में इतनी फ़ीमेल वोकलिस्ट भी अब आकर हुआ है। लाइक 2016 में जब मैंने किया था बहुत कम था, तब के बहुत गिनी चुनी फीमेल्स, अगर होते भी थे ना तो वो कॉन्सर्ट्स नहीं करते थे। एग्जैक्टली ये तो अब कोक स्टूडियो और नेस्कैफ़े की वजह से ज़्यादा थोड़ा हुआ है कि फ़ीमेल सिंगर्स के ज़्यादा आना शुरू हुए हैं, वरना लोग अपने बच्चियों को इस फील्ड में भेजते ही नहीं थे, म्यूज़िक की फील्ड में ना। तो लेकिन अब जब से ये नेस्कैफ़े और कोक स्टूडियो इस टाइप के जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स आना शुरू हुए हैं, तो लोग कर रहे हैं इसमें। तो मैंने आपको बताई थी ढोल और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी डिफरेंट कर रही हूँ। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपार्ट फ्रॉम NCA के बाहर मैं कभी ये चीज़ सीख भी सकूँगी, कहीं से म्यूज़िक प्रोडक्शन सीख सकूँगी। तो लेकिन अब ये है कि क्रेडिट गोज़ टू NCA कि मैंने सब कुछ करना शुरू कर दिया और मैं कर रही हूँ। और अब मैं अपने थीसिस के लिए भी हर चीज़ मुझे कहीं से बाहर से बोरो नहीं करना पड़ेगी, मैं खुद ही सब कुछ कर सकती हूँ। आपका इंस्टीट्यूट बहुत मैटर करता है आपकी ग्रोथ के अंदर ना टाइम्स, इसलिए इट्स वेरी बेटर कि अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओ, स्पेशली अब लाइक यू आर परस्यूइंग म्यूजिक एंड NCA इज़ लाइक फुली सपोर्टिंग यू एंड ऑल ऑफ दैट। वो डिग्री भी आपको उसी तरह की दे रहे हैं, उसका सारा बैकग्राउंड दे रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स दे रहे हैं, सब कुछ। आई थिंक इट मैटर्स अ लॉट उसके अंदर। अच्छा, व्हाट वुड बी योर म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस? कि मतलब हु डू यू लुक फॉरवर्ड टू? अच्छा, कोई कोलैब्स अगर आपने करने हो या कुछ करने हो, या मतलब हाउ इज़ योर म्यूज़िक इंस्पायर्ड बाय? जैसे अक्सर लोग ना स्टाइल्स कॉपी करते होते हैं, तो डू यू हैव योर ओन स्टाइल या डू यू लाइक गेट इंस्पायर्ड बाय समबडी एल्स? मैं अगर मैं फॉलो जिनको करती हूँ, जिनके गाने ज़्यादा सुनती हूँ, वो मैडम नूरजहाँ। और लेकिन आजकल अगर देखा अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी के साथ अगर परफॉर्म करने का मौका मिला जाए तो मैं इंडिया में श्रेया घोषाल है, उनके साथ शी इज़ माई इंस्पिरेशन। और मैं कॉपी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उनको सुनती हूँ, उनके गाने सुनती हूँ और उस तरह के गाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक टीचर। तो मैं सुन के कॉपी करती हूँ, और उनके गाने, उनका स्टाइल, उनको कॉपी करती हूँ और देखती हूँ कि बिकॉज म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट फील। अगर आपके गाने में फील नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके गाने का। तो मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ कि कुछ अल्फाज हैं, किस तरह उन्होंने अल्फाज की अदायगी किस तरह की है। अगर मैडम नूरजहाँ का भी यही है कि अगर वो गाने में किसी गाने में अगर वो हाय का लफ्ज़ आ रहा है, तो वो हाय उन्होंने जिस तरह कहा है, जिस तरह उसकी अदायगी की है, वो लगता वैसी है कि वाकई उनके दिल से हाय निकला है। तो इस तरह अगर गाने का फील से बहुत कनेक्शन है। अगर गाने में फील नहीं होगा, एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, वही चीज़ जब आपके आवाज़ से निकलती है तो वही चीज़ आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत मैटर करते हैं। अगर कभी मैं वो सोनू निगम है, मैं उनका एक वीडियो देख रही थी, आई गेस एक वो गाना था, मेरे जहन से निकल गया वो गाना फुल ना। वो जब स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे ना, तो वो प्रॉपर उसके साथ डांस कर रहे थे कि वो जब तक वो चीज़ नहीं करेंगे वो फील नहीं आएगी आवाज़ में। अगर मैं अक्सर स्टूडियोज़ में भी जब रिकॉर्डिंग्स करती हूँ तो कोई गाना होता है तो वो मुझे कहते हैं कि मुस्कुरा के गाओगी तो वैसी ही फील आएगी उसके अंदर, और वो आती है। हाँ जी। और अक्सर लोग कहते हैं कि ये क्या गाते हुए हाथ हिला रहे हो या क्या कर रहे हो, वो चीज़ ही नहीं आती तब तक प्रॉपर, जब तक आप उसको एक
फील में नहीं जाते, तो फील बहुत मैटर करती है म्यूज़िक में और गाते हुए स्पेशली। सो हु वुड यू वांट टू कोलैब, अगर कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट? पाकिस्तानी आर्टिस्ट आसिम अज़हर। अच्छा, आसिम अज़हर के भी कॉन्सर्ट्स में ना मैंने अक्सर देखा कि ही इज़ वेरी गुड एट लाइक क्राउड को कंट्रोल। एग्जैक्टली, वो मैंने जो स्टेज परफॉर्मेंसेस है वो आसिम अज़हर को देख के कॉपी किया कि लाइक किस तरह वो स्टेज पे ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं, ऑडियंस को इंगेज करते हैं और इस तरह। वही आई पर्सनली वेंट ऑन अ कॉन्सर्ट जो कि ना आसिम अज़हर था पहले और उसके बाद अली ज़फ़र था, एंड आई कुड सी कि कितना क्राउड डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। हालांकि अली ज़फ़र इज़ अ ग्रेटर आर्टिस्ट और बहुत पहले से इज़ लाइक एन एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट, लेकिन ना उनका क्राउड कंट्रोल उस तरह से नहीं था, तो बहुत डेड क्राउड लग रहा था। और आसिम अज़हर की दफ़ा पूरी आवाम जो है ना पागल हुई हुई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है वाकई। अच्छा, हाउ डू यू फेस लाइक क्रिटिसिज्म इसमें, क्योंकि एक तो आप लड़की हो, ठीक है, ऊपर से म्यूज़िक है, तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ना बहुत वो बन जाता है कि हर बंदा क्रिटिसिज्म बहुत आपको सुनने को मिलता है, तो हाउ डू यू डील विद दैट? हमारा नेस्कैफ़े का ही मैं आपको बताऊं, नेस्कैफ़े बेसमेंट में हमारा जो गाना आया था वो प्यार दियाँ गल्लां था ऑल किड्स बैंड का। तो अब उसमें जितने भी प्रॉपर वो बैंड था, उसमें गिटारिस्ट जो है वो एक बच्चा है, बेसिस्ट एक बच्चा है, ड्रमर एक बच्चा है और सब अंडर 16 अंडर 18 थे। तो उसमें जब हमारा गाना वो रिलीज़ हुआ तो यूट्यूब पे उसमें नीचे कमेंट्स में लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम इस उम्र में बच्चों को यासीनुल कुरान पढ़ाते थे, हम इस उम्र में बच्चों को ये कराते थे, बच्चों को दीन की तालीम देनी चाहिए इस उम्र में और ये वो। तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ उस वक्त, और लेकिन कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन वो गाना कॉपीराइट की वजह से ना लिरिसिस्ट ने क्लेम किया, कॉपीराइट की वजह से वो यूट्यूब चैनल से भी हट गया। तो मैं बहुत हुई कि यार ये, और एक तो लोगों का उस पर इस तरह के कमेंट्स और ये वो अप्रिशिएट नहीं, बहुत कम है हमारे मुल्क में कि कोई अप्रिशिएट करता है, वरना यूजुअली क्रिटिक ही होता है। स्पेशली लड़कियों को तो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करनी मिलती है, बहुत चैलेंजेस आते हैं। आप किसी म्यूज़िक की फील्ड में ही नहीं, किसी भी फील्ड में कुछ भी कर लें आप, तो आप उनके कमेंट्स चेक करें नीचे, तो वो यही होता है। ऐसे वो टैलेंट छोड़ के लुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं कि अच्छा अगर कोई प्यारा है, कोई आपके सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से खूबसूरत है ना, तो वो तो हिट हो गया फ़ौरन से। एग्जैक्टली। डिड यू हैव टू फेस एनी चैलेंजेस उस तरह से? नहीं, अभी तक तो नहीं। चलो, ये बहुत अच्छी बात है, ना हम अक्सर ये देखते होते हैं कि बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं म्यूज़िकल इंडस्ट्री में, कहाँ से उन्हें सालों लग जाते हैं इस्टेब्लिश होने के अंदर सारे कुछ। असल में मेरी एज भी छोटी है ना अभी, तो सब लाइक इसी तरह बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं कि किसी भी स्टूडियो में जाओ तो वो बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं कि हाँ शी इज़ अ किड, तो सब इसी तरह करते हैं। हाँ, ना करे ऐसे ही जाता है। अच्छा समया, आई वुड एक्चुअली लाइक अगर आप हमें कुछ सुना सकें आज। Thank you so much, Samia, for coming. Thank you so much for watching, everybody.